हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का हमने जो चैप्टर 6 त्रिभुज स्टार्ट किया हुआ था उसका आज एक्सरसाइज 6.2 हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो है आकृति 6.17 में 1 और 2 में DE जो है वो BC के समांतर, यानी DE जो है वो BC के समांतर है, इस वाले ट्राइंगल के लिए भी और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक में EC निकालना है यानी ये इतनी वैल्यू निकालनी है, और जो दूसरा फिगर है उसमें AD को फाइंड करना है यानी ये इतनी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जो एक प्रमेय हमने पढ़ा हुआ था, थेल्स थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था किसी भी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रमेय हमने पढ़ा हुआ था, उसी प्रमेय का इस्तेमाल करके हमें इन सवालों को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए देखिए सोल्यूशन किस तरह से हम लगाते हैं। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल फर्स्ट हमें दिया हुआ है वो है ABC और DE जो है वो BC के समांतर है यानी पैरेलल है। ठीक है, तो हमें कुछ वैल्यू भी दी हुई है, जैसे AD की वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर और BD की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह से AE जो है वो 1 सेंटीमीटर है। हमें EC निकालना है यानी इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज के लिए DE जो है वो BC के समांतर अगर है तो AD और BD में जो अनुपात होगा वो AE और EC में भी होगा, यानी AD अपान BD ये बराबर होगा AE अपान EC के। अब जो वैल्यू हमें दी गई है उन वैल्यू को हम इसके प्लेस पर रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए AD की वैल्यू कितनी है 1.5, BD का जो मान है वो 3 है और ये बराबर हो जाएगा 1/EC के। तो ये गुणा करिए, इसका गुणा यहाँ इसका गुणा यहाँ, तो हम पाएंगे कि 1.5 गुणे EC ये बराबर होगा 3 गुणे 1। 1.5 से दोनों पक्षों में अगर हम भाग कर दें तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, और आप सबको पता है कि 3 1.5 का दुगना होता है, तो सीधे सीधे आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो इसी की जो वैल्यू आई वो आई 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला फिगर है जिसमें हमें EC फाइंड करना, उसमें EC की वैल्यू कितनी आई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, सेकेंड जो फिगर है उसमें भी ट्राइंगल ABC ही दिया हुआ है और जो पैरेलल साइड DE है यानी एक रेखा खींचा गया है DE जो कि BC के समांतर है। यह है A, यह है B, यह है C और एक रेखा DE जो है वो BC के समांतर खींची गई है। इसमें भी कुछ जो वैल्यू है भुजाओं की वो हमें दे रखी हैं, जैसे BD की वैल्यू जो है वो 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AE जो है वो 1.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और EC जो है वो 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें वैल्यू निकालनी है AD की। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ हमें अप्लाई करना है, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। तो आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AD और BD में जो अनुपात होगा यानी AD अपान BD वो बराबर होगा AE अपान EC के। अब जिसके जिसके प्लेस पर हमें वैल्यू दे रखी है उसके प्लेस पर हम उस वैल्यू को रख देते हैं। तो AD की वैल्यू हमें नहीं पता तो AD के प्लेस पर AD ही रहने दीजिए। BD की वैल्यू है 7.2, AE की वैल्यू है 1.8 और EC की वैल्यू है 5.4। इसमें भी हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 5.4 का AD में गुणा हो जाएगा और बराबर 1.8 का 7.2 में गुणा हो जाएगा। अब हम 5.4 से दोनों तरफ अगर भाग कर दें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें एडी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 18 एकम 18, 18 तियां 54। देखिए यहाँ पर भी 0.1 स्थान पर है, यहाँ पर भी 0.1 स्थान पर है। तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है यानी भिन्न होता है, अगर उसके अंश और हर में समान स्थान पर अगर दशमलव होता है तो वो दशमलव वो हटा देते हैं, यानी हमको केवल 3 मिला। अब 3 से 7.2 को जब हम कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दशमलव लगाएंगे तो 1 और 2 12, फिर 3 चौके होता है 12। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एडी की वैल्यू जो है वो 2.4 सेंटीमीटर निकल कर आई है और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट का जो हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों फिगर थे उसमें जो भी अज्ञात राशियां थी उसे हमने निकाल लिया। इसमें ईसी की वैल्यू और एडी की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसे हमने इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए दूसरा सवाल जो है वो ये है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए आपको बताना है कि क्या ई एफ और क्यू आर समांतर हैं। उसके लिए आपको 1 2 3 इन 3 ऑप्शंस में चीज़ें दी हुई हैं अलग अलग। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या इन तीनों ही कंडीशन के लिए ई एफ जो है वो क्यू आर के बराबर है कि नहीं है। तो फिर सबसे पहले हम करते क्या है, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं, पी क्यू आर। इसमें बोला कि भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं, यानी पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यहाँ ई है और यहाँ एफ है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए आपको बताना है कि क्या ई एफ जो है यानी ये जो वैल्यू है ई एफ वो क्यू आर के समांतर है। तो आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय के आधार पर हमने ये चीज़ प्रूव करके रखा हुआ है कि जब भी किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो रेखा शेष बचे हुए दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दी है। अब यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू हमें दे रखी है, अगर इस तरह से इस जो ये आपकी भुजा पी क्यू है इसमें पी ई और ई क्यू का जो अनुपात है वो पी एफ और एफ आर के अनुपात के इक्वल हो या आर एफ के अनुपात के इक्वल अगर हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ई एफ जो है वो पी क्यू आर के समांतर है। और अगर ऐसा नहीं होता किसी भी कंडीशन में, इन तीनों में से किसी में भी, तो हम बोल देंगे कि उस कंडीशन के लिए ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली कंडीशन को हम फॉलो कराते हैं। तो पी ई की वैल्यू कितनी है, 3.9। तो पी ई की वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए पी एफ की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर। आगे एफ आर की वैल्यू दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। अब हम करते क्या है, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय चेक करते हैं। तो पी ई अपान क्यू ई देखते हैं कितना आता है। तो पी ई अपान क्यू ई कितना आएगा, 3.9 और पूरे के बटे कितना 3। आपका ये 3.3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 और 3 का गुणा 9 होता है, तो फिर 1.3, तो आंसर आ गया 1.3। अब अगर इन दोनों भुजाओं में भी वही अनुपात हो तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय को फॉलो करता है और उस नाते ई एफ जो समांतर है क्यू आर की। तो चलिए देखते हैं पी एफ अपान एफ आर। पी एफ की वैल्यू है 3.6 और एफ आर की वैल्यू है 2.4। दशमलव के नीचे सेम प्लेस पर है तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 36/24। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6 या फिर 12 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12। आप देख सकते हैं यह है 3/2। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 एकम 2 बचेगा 1 नीचे लिखा जाएगा, फिर 0 लाने के लिए दशमलव बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, फिर 2 5 10। सीधे सीधे आप बोल सकते हैं 3/2 का आधा 1.5 होता है। अब आप देखिए यहाँ पर रेशियो आ रहा था इन दोनों का 1.3 और इन दोनों का जो रेशियो है वो 1.5 है। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब पी ई बटे क्यू ई बराबर नहीं है पी एफ अपान एफ आर के। तो अगर दोनों बराबर नहीं है तो समान आधारभूत जो समानुपातिकता का प्रमेय है
उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर ये अनुपात बराबर नहीं है तो फिर EF जो है वो समांतर QR नहीं है, पहली वाली कंडीशन के लिए। तो आप लिखेंगे EF जो है वो समांतर नहीं है QR के। ये पहली कंडीशन के लिए है, ठीक है। अब हम सेकेंड कंडीशन को फॉलो करवाते हैं और देखते हैं कि क्या सेकेंड कंडीशन के लिए समान आधारभूत जो समानुपातिकता का प्रमेय है वो फॉलो होता है कि नहीं होता, ठीक है। चलिए सेकेंड वाले कंडीशन के लिए हम देखते हैं कि समान जो आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय है वो इसमें अप्लाई होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो देखिए क्या है, फिर से हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं PQR। इस पर कोई बिंदु E है और इस पर कोई बिंदु F है। चेक करते हैं तो देखिए PE जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। QE जो है वो 4.5 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है PF की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और लास्ट में RF की वैल्यू जो है वो 9 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं PE/QE कितना आता है। तो ये हो जाएगा 4/4.5। यहाँ पर अगर हम डेसिमल लगाकर 0 लिख दें तो 4.04 के ही बराबर होगा। अब दशमलव अंश और हर दोनों में समान स्थान पर है तो हम इसे 40/45 लिख सकते हैं। ये देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 9 जा और 5 8 जा, तो फिर 8/9 हुआ, यानी रेशियो जो है वो 8:9 का होगा, क्योंकि इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं, इसलिए कैंसिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं PF और FR में। तो PF 8 है और FR 9 है, तो यही चीज़ आ गया, इसका मतलब ये 8:9। तो आप कह सकते हैं कि दोनों जो अनुपात है वो बराबर हैं, यानी PE/QE जो है वो बराबर है किसके, PF/FR के। तो आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय इसमें लागू हो रहा है। इस नाते हम कह सकते हैं कि EF जो है वो समांतर है QR के लिए इस कंडीशन में, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम सेकेंड के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें PQ की वैल्यू 1.28 सेंटीमीटर, PR 2.56 सेंटीमीटर, PE जो है वो 0.18 सेंटीमीटर और PF जो है वो 0.36 सेंटीमीटर दे रखा। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि क्या इसमें आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय लागू होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। चलिए तीसरे ऑप्शन के लिए देखिए, PQ, PR, PE और PF की जो वैल्यू है वो आपको दिया गया है। हम फिर से क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं PQR। अब इसमें करते क्या है कि PQ की जो वैल्यू है, पूरे PQ की वैल्यू इसने दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। फिर PR की जो वैल्यू है, यानी यहां से यहां तक दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर। फिर PE, यानी इस पर कोई बिंदु E है, इस पर कोई बिंदु F है, ये तो पहले ही हमें पता है। तो PE कितना दे रखा है हमें, 0.18 सेंटीमीटर। और PF यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 0.36 सेंटीमीटर है, यानी पूरे की लंबाई हमें दे रखी है और इतने की लंबाई हमें दे रखी है। तो इस पूरी लंबाई में से अगर हम इतनी लंबाई माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, और इस पूरी लंबाई में से अगर हम इतनी इतनी लंबाई माइनस कर दें तो हमें इसकी लंबाई मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें QE फाइंड करना है, तो QE निकाल लीजिए, कितना होगा, PQ माइनस, अगर हम उसमें से PE माइनस कर दें तो निकल जाएगा। PQ है 1.28 सेंटीमीटर और ये है 0.18 सेंटीमीटर। 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 में से 0 जाएगा 1, यानी 1.10 सेंटीमीटर आ गया QE की वैल्यू। इसी तरह से अगर हम FR की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो FR इज इक्वल्स टू हो जाएगा PR माइनस PF। तो PR की वैल्यू है 2.56 सेंटीमीटर और जो आपका PF है वो 0.36 है। तो 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, दशमलव लगाइए और 2 में से 0 जाएगा 2, इतना सेंटीमीटर है आपका FR। अब आप फिर से क्या करिए, PE/QE इसको फाइंड आउट करिए। तो PE की वैल्यू कितनी है, 0.18 और QE की जो वैल्यू अभी हमने निकाला है वो है 1.10।
देखिए यहाँ भी 2 अंक पर दशमलव है, नीचे भी 2 अंक पर दशमलव है, तो दशमलव हट जाएगा, ये 18/110 हो जाएगा। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो 2 9 18, मतलब 2 9 18, फिर 2 25 10 और 2 25 10, ये आपका आ गया 9/55। इसी तरह से अगर आप पी एफ और एफ आर में अनुपात निकालें तो ये हो जाएगा 0.36 डिवाइड बाई एफ आर की वैल्यू हमने नीचे निकाला है 2.20। यहाँ पर भी देखिए बराबर अंक पर दशमलव लगे इसलिए हट जाएगा, तो 36/220 हो जाएगा। 2 से अगर आप इसे काटेंगे तो 2 18 में 36, 2 1 2, 2 1 2, फिर 0, फिर 2 9 18, फिर 2 25 10, 2 25 10, आप देख सकते हैं 9 बटे कितना आ गया 55। ये भी 9/55, ये भी 9/55। इसका मतलब इन दोनों में जो अनुपात है वो 9:55 का है, और यहाँ भी जो अनुपात है वो 9:55 का है। इसलिए आप कह सकते हैं कि पीई जो है, पीई और क्यूई का जो अनुपात है वो पी एफ और एफ आर के अनुपात की क्या है, बराबर है। और अगर बराबर है तो आप बोल सकते हैं कि ई एफ जो है, यानी ई एफ अगर आप यहाँ से खींचें तो ई एफ जो है वो समांतर होगा किसके, तो आप लिख सकते हैं ई एफ जो है वो समांतर है किसके, क्यू आर के। तो आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड कंडीशन थी हमारी और जो थर्ड कंडीशन थी उसके लिए हमने ई एफ पैरेलल क्यू आर, यानी ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर, ऐसा हमने सिद्ध किया। पहली वाली कंडीशन के लिए ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इस तरह से 1 और 2 हमने 2 क्वेश्चन को इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया हुआ है। वीडियो को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा हम 6.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 से उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।